ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी के गायत्री विहार में रहने वाले एक बुजुर्ग की उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के घर वालों के मुताबिक रात को रामहित मौर्य अच्छे वाले खाने खाकर बरामदे में सो गए थे। सुबह 4 बजे घर वालों को कुछ लोगों की पदचाप सुनाई दी। परिजनों का आरोप है कि 3 महीने पहले जिन पड़ोसियों से सीवर लाइन के ऊपर पानी की टंकी रखने के विवाद में झगड़ा हुआ था, उनके घर वालों में से एक तरुण और उसके साथी ने संभवतः गला दबाकर रामहित को मौत की नींद सुलाया। जब घर वालों ने सुबह जब उनके पास जाकर देखा तो उनकी नाक और मुंह से झाग निकल रहा था। इसकी सूचना तत्काल थाटीपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मर्ग कायम कर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करने की बात कही है। मृतक के परिवार के लोगों का कहना है कि रामहित मौर्य का अपने पड़ोसी भूपेंद्र और तरुण आदि से पानी की टंकी रखने को लेकर विवाद हुआ था। इसी के बाद से दोनों परिवार में रंजिश चली आ रही थी। परिवार का यह भी आरोप है कि भूपेंद्र और तरुण के परिवार के लोगों ने रामहित की बेरहमी से मारपीट की थी, जिससे उनके हाथ और पैर की नाक की हड्डी टूट गई थी। लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, सीधे तौर पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनका कहना है कि हमलावरों के घर में सिद्धार्थ नाम का युवक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, इसलिए पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है। फिलहाल थाटीपुर पुलिस ने इस मामले में विवेचना शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम शैलेंद्र जाटव है। कैसे क्या सूचना मिली थी? कैसे ऐसा हुआ सर कि 3 महीने पहले मेरे ससुर का इनसे झगड़ा हुआ था। झगड़े में उनने मेरा ससुर का पैर तोड़ दिया, नाक तोड़ दी और सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई। इसके सिद्धार्थ जो जिसने पिटाई करवाई वो लड़का था पुलिस में, उस पर 2 स्टार है, कोई अच्छी ऊंची पोस्ट में। तो हमसे पहले पहुंचने से पहले थाने में वो पहुंच गया। उसने पुलिस वालों को क्या किया क्या नहीं किया, तो उनके दबाव में हमारी FIR में कोई ऐसी धारा नहीं लगाई कि जिससे हमारे ससुर को इंसाफ मिल सके। यहाँ तक कि उनका एक्सरा भी नहीं करवाया, पैर का फुल बॉडी का चेकअप भी नहीं करवाया। हॉस्पिटल में बिल्कुल गैर होश थे, उनकी साइन ले ली गई थे कि ऐसे करके। फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला, दिल्ली था मैं, दिल्ली से मेरा फ़ोन आया कि ऐसी बात है, पापा चल नहीं पा रहे। मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा तो पैर उनका अलग टूटा पड़ा। पैर में कोई ऐसी जगह नहीं कि वो जुड़ सकता था। ऐसे करके हमने दिखाया। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है, सुबह वो सो रहे थे बाहर, अकेले रहते घर पे, सास रहती हैं, वो अंदर हॉल में सोती हैं गेट लगा के। बाहर जो जगह खाली पड़ी वहाँ ससुर सो रहे थे, अच्छे खासे बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग बढ़िया सो रहे थे। बस उठ बैठ नहीं पा रहे थे, वो चल नहीं पा रहे क्योंकि पैर टूटा था उनका और हाथों में काफ़ी गंभीर चोट थी, तो उठ बैठ नहीं पा रहे थे। उनने आके देखा, उन 4-5 लड़कों की आवाज़ सुनी चप्पलों की भागते हुए। 3:30 के समथिंग, 3 बजे समथिंग उन्होंने आवाज़ देखी, सुना तो देखा कोई भाग रहा तो मम्मी ने आके देखा कि इतनी रात कौन भाग सकता हमारे घर में आके। उनने देखा तो एक लड़का तरुण, ये जो पुलिस वाले का छोटा भाई है, उसको मम्मी ने अपनी आंखों से देखा, 4-5 लोगों को पीछे से देखा। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि फेस नहीं देख पाया, पर एक तरुण का फेस देख लिया था मम्मी ने। ये बात मुझे बताई तो मैंने आकर देखा, मेरे ससुर जी 4 बजे समथिंग वो एक्सपायर हो चुके थे। उनका गला दबा के कैसे करके पिन नीचे दबाया, कैसे दबाया, उनकी सांसें बंद, फंसूकर मुँह में से बहुत तेज फंसूकर था और शरीर बिल्कुल एकदम अकड़ गया था उससे। कौन लोग हैं? उनसे सामने जो आरोपी कौन है? आरोपी एक भूपेंद्र है, एक तरुण है और 3-4 आरोपी और हैं जिनके नाम पहले FIR करी है। पुराना चला अपना? हाँ, पुराना विवाद है। वो घर पे आज अकेले थे। विवाद क्या था आपका? विवाद था सर, एक सीवर की लाइन पे वो टंकी रखी थी बाहर। टंकी हमारे ससुर की थी छोटी, वो हटा ली थी हमने। हटाने के बावजूद भी उन लोगों ने रात में घुस के 9:30 बजे समथिंग, सासू माँ हमारी काम करने जाती है हॉस्टल में रोटी का। ये करते क्या है? ये क्या नाम है इनका? नाम क्या है इनका? ये कोई पढ़ाई करता है, कोई। इनका नाम क्या है? इनका जो एक्सपर्ट हुआ है? इनका नाम है रामहित मौर्य। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी से। उसमें कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। इनके पास कुछ पद भी था, वो मुझे याद नहीं कौन सा पद था, पर इनका पद भी था इनके पास। ठीक है। अभी एक सूचना मिली है सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे कि रामहित मौर्य हैं गायत्री विहार कॉलोनी में। उनको करीब 60-62 साल है। उनकी डेड बॉडी मिली है घर पे ही और उसके बारे में ही जांच कर रहे हैं, कैसे मौत हुई है, क्या हुआ। मिनिस्टर क्या लग रहा है, कैसी क्या अभी पंचनामा कार्रवाई और बयानों के आधार पर पता चलेगा। अभी निरीक्षण कर रहा हूँ मैं। अभी FSL टीम बुलाई थी, FSL टीम ने निरीक्षण कर लिया है और अभी PM के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद पता। हाँ, पड़ोसियों पे इनके साथ में लगभग 4 महीने पहले एक विवाद हुआ था पड़ोसियों के साथ में। उस विवाद की भी जांच कर रहे हैं, उसमें कोई भूमिका है उसमें, तो उसके संबंध में भी जांच कर रहे हैं।